चलिए, कल क्वेश्चंस करे थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं बेटा। कल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी के क्वेश्चन करे थे मैं, और मैंने आपको कुछ प्लेट्स के क्वेश्चन करवाए थे। लास्ट ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आया था 2C। इसका आंसर 2C आया था आपका, और C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, प्लेट्स के क्वेश्चन करवाता हूं एक दो और। एक बार अगर आप ट्राई करो तो मैं ये क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। दो क्वेश्चन मैंने करवाए थे प्लेट्स के, इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई कर सकते हो तो देखो कितने बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले ही क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं। कल जो मैंने प्लेट से क्वेश्चन करवाए थे उसी की एक्सटेंशन है ये। बेटा देखो, ए और बी के बीच में कैपेसिटी निकालनी है, तो आप ए और बी में से किसी एक को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को नेगेटिव मान लो। किसी एक को तो मान लो पॉजिटिव, दूसरे को मान लो नेगेटिव। पहले तो ये देखो, उसके बाद जो भी प्लेट ए से कनेक्टेड है उनको पॉजिटिव चार्ज दे दो। पॉजिटिव चार्ज जो भी ए से कनेक्टेड है, उनको पॉजिटिव चार्ज दे दो। जो बी से कनेक्टेड है उनको नेगेटिव चार्ज दे दो। ये सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लगेगा आसान है। ना ना ना, इतना आसान नहीं है। अब ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव मान के मैंने चार्ज दे दिए। अब ए के सामने जो प्लेट है इस पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहां नेगेटिव इंड्यूस करवाओ, यहां नेगेटिव इंड्यूस करवाओ। इस बी के सामने जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव इंड्यूस करवाओ। ये पॉजिटिव इंड्यूस करवा दिया, ठीक। अब ये दो ए और बी वाली प्लेट पर तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, पहली और चौथी प्लेट पर इंडक्शन हो गया। इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया। अब मैं इन प्लेट्स की तो नेमिंग कर लूं, नेमिंग के हिसाब से समझाता हूं। जैसे ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखने में लगेगा कि आसान सा, जी कल करवाया था वैसा ही तो है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। बहुत लेवल का क्वेश्चन है। सारे बच्चों के आंसर गलत हैं अभी तक, जिसने भी ट्राई किया ना सबके आंसर गलत है। तो हो सकता है कि विवेक का ठीक हो बस, तो इसलिए ध्यान से सुनो। अगर आप इतने क्वेश्चन करवा लिए फिर भी आपका आंसर गलत आ रहा है ना, इसका मतलब क्वेश्चन का बड़ा लेवल है इसका। लगेगा आपको कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन नहीं है ये। इतने कॉमन क्वेश्चन तो मैं भाई आपसे पूछता ही नहीं। तो इसलिए कंसंट्रेशन दो, करो इस पर ध्यान दो। ए और बी पॉइंट बढ़ाओ, मैं इसको सोल्व करता हूं। पहले चार्ज दिखा दिए मैंने। अब इसको मैं सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, जैसे अलग अलग प्लेट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। मैं पहले नंबर 2 प्लेट को देखता हूं। 2 नंबर प्लेट जो है ना उसको देखता हूं। 2 नंबर प्लेट ये है और ये ए पॉइंट से कनेक्टेड है। नंबर 2 प्लेट ए पॉइंट से कनेक्टेड है। लेकिन नंबर 2 प्लेट जो है ना, ये दो कैपेसिटर बनाने में काम आ रही है। नंबर 2 प्लेट एक तो यहां कैपेसिटर बना रही है 1 के साथ, और नंबर 2 इधर से बना रही है 3 के साथ। देखो अब ध्यान से, नंबर 2 प्लेट दो कैपेसिटर बनाने में यूज हो रही है। तो हम इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि नंबर 2 प्लेट को 2 बार दिखा देते हैं, क्योंकि दो जगह वो यूज हो रही है। प्लेट तो एक ही है लेकिन उसके दोनों साइड, इधर वाली भी इधर वाली भी, दोनों प्लेट यूज हो रही हैं, दोनों साइड यूज हो रही हैं। तो नंबर 2 प्लेट को मैं 2 बार दिखाऊंगा, 2 बार, क्योंकि दो कैपेसिटर बनाने में काम आ रही है। लेकिन दोनों ही ए से कनेक्टेड है, दोनों ही ए से कनेक्टेड है। तो मैं ऐसा करता हूं, नंबर 2 प्लेट बनाता हूं +2 और +2, यूं बनाता हूं, और इनको ए से दिखा देता हूं, ए से कनेक्टेड है। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे अब गलत करोगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसी तरह का फिर पूछूंगा मैं एक और। तो नंबर 2 प्लेट दो जगह यूज हुई, 2 बार दिखा दी मैंने, दोनों ही ए से कनेक्टेड है। तो ए से जोड़ दो आप इसको उठा के। नंबर 2 के सामने 1 है, एक नंबर 2 के सामने 1 दिखा दो, ये होगी -1। एक नंबर 2 के सामने 3 है तो -3, नंबर 1 के साथ में -1 और -3, ये हो गया भाई। उसके बाद नंबर 1 प्लेट देखो आप, नंबर 1 प्लेट, नंबर 1 प्लेट और 4 प्लेट कनेक्टेड हैं आपस में। नंबर 1 और 4 आपस में कनेक्टेड हैं।
तो 1 के साथ 4 जोड़ो, और 4 है पॉजिटिव तो +4 दिखाओ उसको, +4। इस +4 के सामने यहां देखो +3 है, -3 तो +4 के सामने -3 दिखाओ, -3 बढ़ा दिया। 3 नंबर प्लेट भी दो जगह यूज हो रही है, 3 नंबर भी, इसलिए दो जगह बनानी है अपन नंबर 3 भी, लेकिन 3 है तो एक ही, इनको आपस में कनेक्ट करो, 3 को आपस में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि प्लेट तो एक ही है, वो तो समझाने के लिए दो जगह दिखा रहे हैं। और नंबर 3 प्लेट बी से कनेक्टेड है, देखो बी से, तो बी के साथ कनेक्टेड दिखाओ, ये बी हो गया, बी से कनेक्टेड होगी। अब ये सर्किट ऐसे काम कर रहा है, इसकी डायग्राम ये है। अब इसकी डायग्राम ये है, तो ये सी और ये सी सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है, ऊपर वाले दोनों मिलकर C/2 हो गया, ऊपर वाले दोनों मिलकर C/2 हो गया, ये नीचे C हो गया। अब ये C/2 और C पैरेलल में है, तो नेट कैपेसिटी C/2 प्लस C 3C/2 होगी, तो 3C/2 इसका आंसर होगा, 3C/2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लीक से हटके है, आम क्वेश्चन नहीं है। मैं एक और करवाता हूं, एक और करवाता हूं, इसी से मिलता जुलता एक और है, मैं ही करवा देता हूं उसको, क्योंकि तुम फिर टाइम खराब करोगे। चलो एक और करवाता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उसी तरह का है, ये सेम मेथड से सोल्व करूंगा, सेम मेथड से। भाई देखो, ए और बी के बीच में कैपेसिटी पूछ रहा है, ए और बी में से किसी एक को पॉजिटिव मानो, दूसरे को नेगेटिव मानो, साइन दे दो पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद ए वाली प्लेट को पॉजिटिव दिखाओ, बी वाली प्लेट को नेगेटिव दिखाओ, इसके सामने यहां नेगेटिव इंड्यूस होगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव इंड्यूस होगा। ये नंबर 1 प्लेट, नंबर 2 प्लेट, नंबर 3 प्लेट, नंबर 4 प्लेट। फिर आप देखिए नंबर 2 दो जगह यूज हो रही है, ये ए पॉइंट बनाता हूं मैं, ए पॉइंट के साथ नंबर 2 को 2 बार दिखा दूंगा मैं, +2 +2। नंबर 2 के साथ सामने -1 है, एक नंबर 2 के सामने -1 दिखा दो भाई, एक नंबर 2 के सामने -3 है, -3 दिखा दो भाई। नंबर 1 और नंबर 3 कनेक्टेड है, नंबर 1 और नंबर 3 को जोड़ दो भाई, आपस में जोड़ दो। बी के साथ -4 कनेक्टेड है, तो ये बी पॉइंट है फाइनल, इसके साथ -4 कनेक्टेड है, -4 -4 -4 -4 -4 के सामने -4 के सामने ये प्लेट पे चार्ज आना चाहिए था प्लस का, इसमें प्लस का चार्ज आएगा, तो -4 के सामने +3 है, +3 दिखा दो भाई। 3 प्लेट 1 से कनेक्टेड है। अच्छा अब देखो ना, ये जैसे मैंने पूछा अभी कैपेसिटी बताओ, आपने बता दी। एक क्वेश्चन और पूछूं इस पर, इसी को थोड़ा चेंज कर दूं। देखो कैपेसिटी बताने वाला कॉमन क्वेश्चन है कि कैपेसिटी कैलकुलेट करो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं इसको। जैसे ना सेम सर्किट पर मैं यहाँ एक बैटरी दिखा रहा हूं, एक बार नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप नई डायग्राम बनाना, आप नई डायग्राम बनाओ, नई डायग्राम बनाओ, और ये बैटरी दिखाओ वी पोटेंशियल की बैटरी दिखाओ। अब ये वी पोटेंशियल की बैटरी दिखाओ, आपने नया क्वेश्चन बनाना है, नई ये डायग्राम, ये बस वी। अब इसमें बताना है, बताओ कि आपको बताना है, फाइंड दी चार्जेस ऑन ईच प्लेट, फाइंड दी चार्जेस ऑन ईच प्लेट। हर एक प्लेट पर चार्ज बताना है, अब आपको अलग अलग प्लेट्स पर चार्ज बताना है। ये क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल का हो जाएगा अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब क्वेश्चन में पता क्या है, हर एक प्लेट का एरिया ए, हर एक प्लेट का एरिया ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी, सारी प्लेट्स का डिस्टेंस डी मानना है, एरिया ए मानना है, बैटरी का पोटेंशियल वी दे रखा है, और ये पूछ रहा है फाइंड दी चार्जेस ऑन डिफरेंट प्लेट्स, ऑल दी प्लेट्स जितनी भी दिखा रखी है, चारों पर चार्ज बताना है आपको। तो मैं चार्ज बताने के लिए पहले ये सोल्व होना जरूरी है, जो मैंने किया अभी तक, ये सोल्व होना जरूरी है, तभी चार्ज बता पाओगे आप। तो आप इसको यूं बनाओ, ये तो कॉमन स्टेप है, यहां तक तो कॉमन है। अब हर एक प्लेट पर चार्ज बताना मुझे, जैसे इसकी कैपेसिटी सी है, इसकी कैपेसिटी सी है, इसकी भी सी है। अब हर इंडिविजुअल प्लेट पर मुझे चार्ज बताना है,
इन दोनों पे चार्ज इक्वल आएगा क्योंकि पोटेंशियल इक्वल होगा, कैपेसिटी इक्वल है, इस पर चार्ज अलग आएगा। ठीक, तो टोटल चार्ज निकालो अब, टोटल चार्ज बनेगा सी नेट इंटू वी, टोटल चार्ज सी नेट इंटू वी, तो होगा भाई 2c/3, 2c/3 इंटू वी, ये टोटल चार्ज बनेगा। अब 2c/3 टोटल चार्ज बना, इसका मतलब ये चार्ज इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर, अब इसके ऊपर आ गया प्लस का, प्लस 2c/v/3, इस पर आ गया -2c/v/3, इसके ऊपर, इन पर आधा आधा, इसका आधा इस पर, प्लस cv/3 माइनस cv/3 प्लस cv/3 माइनस cv/3, ये अलग अलग प्लेट्स पर चार्ज हो जाएंगे, ये अलग अलग प्लेट्स पर चार्ज हो जाएंगे। नंबर 2 और नंबर 4 पर इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, नंबर 2 और नंबर 4 पर इक्वल होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, नंबर 2 और नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें इनफाइनाइट नेटवर्क के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, इसके कोई स्पेशल क्वेश्चन है, ये अलग से हैं, ये एचसी वर्मा वगैरह में आपको मिलेंगे, ये जो क्वेश्चन है इनफाइनाइट नेटवर्क के एचसी वर्मा में मिलेंगे आपको, सोल्व करवाता हूं, ध्यान देना। पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं, एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, मतलब मेथड बताऊंगा, सोल्व आपने करना है, मेथड बताऊंगा, सोल्व आपने करना है। देखो कंसेप्ट स्पेशल है, अलग से ध्यान देना है। देखो इसमें जैसे इसने बोला भी व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी फॉर एन इनफाइनाइट नेटवर्क, ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, ये डॉट दिखाने का मतलब ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ये 1 2 1 2 ये कैपेसिटी की वैल्यू है, माइक्रोफेराड में मान लेनी है हमने, ये माइक्रोफेराड में। अब इसको सोल्व करने का तरीका सोचो, पहले इसमें एक चीज देखो आप, जो ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है कि इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है 1 2, ये कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है, देखो एक बार इसमें ये 1 2 1 2 1 2 का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी ये कॉम्बिनेशन बार बार एज इट इज रिपीट होता चलेगा। तो एक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब जो चीज रिपीट करके पूरी पूरी बॉडी बनाती है उसको यूनिट सेल कहते हैं। तो यहां ये जो 1 2 का कॉम्बिनेशन है इन दो का, इसको मैं इस सर्किट की यूनिट सेल कह सकता हूं, दिस इज द यूनिट सेल ऑफ दिस इनफाइनाइट नेटवर्क। यही कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया यूनिट सेल। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, उसके लिए पहले आपको ये समझना होता है कि इनफाइनाइट कोई चीज है, तो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है। अगर कोई वैल्यू कोई चीज इनफाइनाइट है तो मेरे हिसाब से उसका मतलब है कि अगर वो इनफाइनाइट है तो उसमें कोई चीज ऐड कर दो इनफाइनाइट में, और या उस इनफाइनाइट में से कोई चीज माइनस कर दो, या तो ऐड कर दो या माइनस कर दो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनफाइनाइट का मतलब मैं कह सकता हूं, इनफाइनाइट का मतलब उसमें कोई चीज ऐड कर दी जाए या उसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूं? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है सही बात है भैया ये। तो ये है एक इनफाइनाइट नेटवर्क, ये एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, इसमें ये वन 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं इस नेटवर्क में ये 1 2 का कॉम्बिनेशन एक जोड़ दूं, एक्स्ट्रा और जोड़ दूं या एक कम कर दूं, तो इस नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन, इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए या इसमें से एक हटा दिया जाए, तो इस नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्क इनफाइनाइट है। सुनते जानिए बातें। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेथड ये है मेरा, क्या स्पेशल मेथड थोड़ा नहीं है, इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या है वो ध्यान देना है। वो मेथड ये कहता है कि आप ऐसा करो, इस पूरे नेटवर्क की कोई वैल्यू मान लो, इस पूरे नेटवर्क की कोई वैल्यू मान लो, कोई भी नाम दे दो, और इस पूरे नेटवर्क की कोई वैल्यू मान गए, जैसे मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू मान ली x, लेट इस नेटवर्क की वैल्यू x है, इस पूरे की, और इस नेटवर्क की पूरी वैल्यू x मान गए, उसमें एक यूनिट सेल एक्स्ट्रा जोड़ दो, एक यूनिट सेल एक्स्ट्रा जोड़ दो, ये यूनिट सेल ये एक्स्ट्रा जोड़ दो उसमें। अगर मैं पूरे की वैल्यू x मान गए, एक यूनिट सेल एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा ये वाली, तो क्या वैल्यू पर कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट नेटवर्क की है। अगर इनफाइनाइट नेटवर्क की वैल्यू में एक यूनिट सेल और जोड़ दी जाए तो उस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। तो आपने पूरे की वैल्यू x माननी है, पूरे की वैल्यू x माननी है,
उसमें एक यूनिट सेल ऐड कर देनी है और एक यूनिट सेल ऐड करके दोबारा वैल्यू निकालनी है, और एक यूनिट सेल दोबारा ऐड करके जब दोबारा वैल्यू निकाल लोगे तो वो वैल्यू भी एक्स के बराबर रखनी है। क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे पूरे की वैल्यू एक्स मानी, एक यूनिट सेल जोड़ी, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई उसको भी एक्स नाम देना है आपने। एक्स क्यों नाम देना है? क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क की वैल्यू में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है भाई, ये यूनिट सेल मैंने जोड़ दी। अब ये यूनिट सेल जोड़ गए, अब मैं इसकी दोबारा वैल्यू निकालता हूं। भाई देखो, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों की वैल्यू होगी 2 + x, ये a, ये b, ये 1, ये 2 + x। अब 1 और 2 + x सीरीज में हैं, तो 1/CS = 1/1 + 1/2 + x। लेकिन ये पूरे की वैल्यू दोबारा आई है, कंप्लीट वैल्यू आई है दोबारा। मैं कह रहा हूं ये वैल्यू पहले के बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, कोई नई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि जो ऐड करने के बाद वैल्यू पहले के बराबर आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो CS इसके बराबर x के बराबर लिखूंगा मैं, तो 1/x = 1 + 1/2 + x। यही बात मेन है जो नोट करनी है, यही बात मेन है जो आपको ध्यान देनी है कि नई वैल्यू निकालने के बाद वो पहले के बराबर रखनी है, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो भाई यहां से इसको सोल्व करूंगा मैं, 1/x = 2 + x, एलसीएम होगा तो 2 + x + 1, और 1/x = x + 3/2 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 + x = x² + 3x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सोल्व करनी है आपने। x² - 2x - 2 x² - 2x या +2x होगा, ये उधर जाएगा तो = 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर दो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट ले लो x के, वही आपका आंसर होगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखो, देखो यहां से x के रूट निकालो, x ही हमारा आंसर है। हमने पूरी वैल्यू को x माना था, तो x हमारा आंसर है, लेकिन यहां से x के दो रूट आएंगे, एक x का पॉजिटिव रूट आएगा, एक x का नेगेटिव रूट आएगा। आपने पॉजिटिव लेना है। एक x का मैं कह रहा हूं पॉजिटिव रूट आएगा, एक x का नेगेटिव रूट आएगा। मैं कह रहा हूं आपने x का पॉजिटिव रूट लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि भाई x इसमें कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई x इसमें कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां से x की दो वैल्यू आएंगी, वही अपना आंसर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं पॉजिटिव वाला आंसर होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा, क्योंकि x इसमें कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, कैपेसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो x की पॉजिटिव वैल्यू आई वही आंसर लिख दो उठा के। कैलकुलेशन तुमने करनी है ना, कैलकुलेशन तुम करोगे भाई, रूट निकाला तुम सीखोगे। अब मैं रूट निकालूंगा तो बात नहीं बनेगी। ये रूट का फॉर्मूला होता है ना, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का आपका रूट निकालने का फार्मूला है। ये कैलकुलेशन तुम करोगे बेटा। देखो, तो ये इनफाइनाइट नेटवर्क का HC वर्मा में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे इसके, HC वर्मा में मिलेंगे 2-3 क्वेश्चन इसके, ट्राई करना। अच्छा, ये दो होने को जरूरी नहीं है, ये तो अलग भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, यहां पर भी कोई कैपेसिटी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं। कोई भी एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, वो चीज पहचाननी है पहले, तो कौन सी रिपीट हो रही है, उसके बाद सोल्व कर देना है। ये एक को बना लिया, देखो एक नया क्वेश्चन है ये, इसकी क्वेश्चन बना लो, इसकी क्वेश्चन बना लो। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें ये कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, एक ये वाला कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। व्हाट इज x? x इज द कैपेसिटी ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क, और इनफाइनाइट नेटवर्क की वैल्यू चेंज नहीं होगी नई चीज ऐड करने के बाद भी। इसीलिए बेटे मैंने CS को x लिख दिया, क्योंकि x क्या था, इनफाइनाइट नेटवर्क की वैल्यू थी, और उसमें एक वैल्यू ऐड करने के बाद CS आई, तो वो CS x के बराबर ही रहेगी बेटे, इसलिए मैंने CS को दोबारा से x लिख दिया, क्योंकि CS नई वैल्यू है, x पहले वाली इनफाइनाइट की वैल्यू है, ऐड करने के बाद सेम आंसर है। अब एक नया कंसेप्ट भाई, नया कंसेप्ट, नई टाइप या नया कंसेप्ट। मैंने कहा ना भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस में तो बहुत, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सारी टाइप हमें आनी चाहिए। कुछ भी पूछ ले, ऐसा लगे भी हमने सब कुछ कर रखा है।
अब एक टाइप है ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसके क्वेश्चन आते हैं कुछ। देखो व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है। व्हीटस्टोन गेहूं पत्थर, गेहूं और पत्थर, ये साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन। ब्रिज प्रिंसिपल, तो व्हीटस्टोन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। एक्चुअल में ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है ना, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, रेजिस्टेंस में पढ़ते हो इसको आप, रेजिस्टेंस में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को। लेकिन इसके क्वेश्चन रेजिस्टेंस में भी आएंगे और इसके क्वेश्चन कैपेसिटेंस में भी आएंगे, न्यूमेरिकल दोनों में आएंगे। एक्चुअल में ये जो प्रिंसिपल है ये क्या है, इसका क्या मतलब है, तो है तो ये रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का है ये, लेकिन ये क्वेश्चन के तौर पर, न्यूमेरिकल के तौर पर कैपेसिटेंस में भी यूज होगा। तो पहले तो मैं बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का नंबर मतलब सुनो। देखो भाई, ये जैसे आपको ना ये सर्किट बना रखा है, जैसे मान लो इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2, इसकी कैपेसिटी है C3, मान लो इसकी कैपेसिटी है C4, और भाई इसकी कैपेसिटी है C5। ये 5 कैपेसिटर जोड़ रखे हैं, ध्यान से सुनना है वरना अप्लाई नहीं कर पाओगे सही तरह। अभी मान लो 5 कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, C5। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की वैल्यू सुननी, मतलब मीनिंग सुनना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कब लगेगा कब नहीं लगेगा वो समझना आपने। जैसे 5 कैपेसिटर यहां जोड़ दिए, जैसे मैंने दिखा रखे हैं, ये 5वां कैपेसिटर, ध्यान देना यही आना चाहिए इस जगह पर, यहां नहीं आना चाहिए इस जगह पर, यहां आएगा फिर नहीं, जो बात कहूंगा तब नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है, मैं एक बार नेमिंग कर लूं, एक बार नेमिंग कर लेता हूं। ये पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है डी, लेट ये डी पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लो कोई ई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, वो सुनो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है कि इफ, पहली कंडीशन ध्यान देनी, इफ C1 बाय C2, इन दोनों की रेशो, इसको C1 बोला इसको C2 बोला, इफ C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4, अगर इन दोनों की रेशो के बराबर हो, ये कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए जरूरी है, ये ध्यान रखना है। अगर इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो बराबर है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये रेशो बराबर हो, देन पोटेंशियल ऑफ D विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ E। ये है कंडीशन। अगर ये रेशो बराबर हो तो D पॉइंट और E पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होंगे, D और E पॉइंट के पोटेंशियल बराबर होंगे अगर ये रेशो बराबर हो तो। अब मुझे बताओ, अगर ये रेशो बराबर है तो आप मेरे कह रहे हैं कि D का पोटेंशियल और E का पोटेंशियल बराबर है। अगर D और E का पोटेंशियल बराबर है तो ये बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा 5वें कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा? मेरे हिसाब से तो 5वें पर कोई चार्ज नहीं आएगा। 5वें पे चार्ज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चार्जिंग करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल बराबर हो तो चार्ज नहीं आता। नोट कर लो बात यह। अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट का सेम पोटेंशियल हो जाए तो चार्जिंग नहीं होती। तो अगर ये रेशो बराबर हो तो ये कंडीशन बनेगी, और ये कंडीशन बनेगी तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा। और मैंने कल बताया था आपको, कल या परसों, कि जिस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आता आप उस कैपेसिटर को छोड़ सकते हो, उसका सर्किट में कोई काम नहीं, वो कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड उसका कोई रोल नहीं। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन बन जाए तो मैं इस कैपेसिटर को छोड़ दूंगा और मेरा सर्किट यूं बढ़ जाएगा भाई, मेरा सर्किट यूं बढ़ जाएगा। इस 5वें का कोई रोल नहीं इसमें, फर्क ये बन गया मेरा सर्किट। C1 C2 C3 C4 ये बन गया, बस ये 5वां छोड़ दो, भूल जाओ इसको। इसका ऐसा मानो जैसे कनेक्टेड नहीं है, कुछ नहीं है। अब जब इस पर चार्जिंग नहीं होगी, इसकी चार्जिंग नहीं तो छोड़ दिया मैंने। अब बताओ, अब तो तुम खुद बता दो क्या करूं। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो गए, ऊपर वाले दोनों आपस में सीरीज में, नीचे वाले दोनों आपस में सीरीज में। तो
इनका सीरीज पैरेलल से आंसर आ जाएगा। पहले ऊपर वाले दोनों का निकाल लूंगा, नीचे वाले दोनों का निकाल लूंगा और पैरेलल का आंसर निकाल दूंगा। फाइन, ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के साथ पैरेलल में आंसर आ गया। तो पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर ये कंडीशन बनती है तो फिर डी और ई इनके पोटेंशियल इक्वल होते हैं। डी और ई के पोटेंशियल इक्वल होने के कारण इस कैपेसिटी की चार्जिंग नहीं होती है, और इस कैपेसिटी की चार्जिंग नहीं होती तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये 5 की बजाय 4 रह जाते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद सीरीज पैरेलल से अपना आंसर आ जाता है। अब लेकिन उसके लिए ध्यान रखना, जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही आप लगा सकते, वरना नहीं लगा सकते। हाँ, सेम रेजिस्टेंस में था भाई 10th में, बिल्कुल सही कह रहा है तो ये रेजिस्टेंस का ही। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं मैं, इसको देखो, कई सारे एग्जांपल ले रखे हैं, जो 2-4 एग्जांपल करेंगे सब कुछ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये कहता है भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो, तो इन दोनों की रेशो चेक करो 2/4, इन दोनों की रेशो चेक करो 3/6। क्या रेशो बराबर है? ये बिल्कुल बराबर है। 1/2 ये आएगा, 1/2 ये आएगा। ये रेशो इन दोनों की रेशो के बराबर है, तो ये नेगलेक्ट हो गया। ये नेगलेक्ट हो गया तो क्या कैसे काम करेगा? ये ऊपर 2 हो गए 2 और 4, नीचे 2 हो गए 3 और 6। ये बन गया सर्किट, ये सर्किट बन गया। बीच वाला 10 कैंसिल, ये सर्किट यूं काम करेगा। ऊपर वाले दोनों 2 और 4 सीरीज में है। ऊपर वाली लाइन को इसको सोल्व करो, इस लाइन को सोल्व करो। मानो इस लाइन की वैल्यू C1 आई, C1S बोल देता हूं, C1S बोल दे, CS बोल देता हूं। तो 2 × 4 और 2 + 4, 8/6, 4/3। ऊपर वाली लाइन होगी 4/3, नीचे वाले को CS डैश बोल देता हूं। 3 × 6, 3 + 6, 2 आ गई। तो अब देख लो, ऊपर होगी 4/3, नीचे होगी 2। सोल्व कर दो, अपना आंसर आ गया भाई। दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में ऐड कर दो। इसका आंसर क्या है? CP 4/3 + 2, तो 10/3 आंसर आया। 10/3 आंसर आया, बिल्कुल सही। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के क्वेश्चंस भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो। अब ये कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। तो थोड़ी हमने वायर सीधी कर दी। वायर सीधी करने से सर्किट वही है, 1/1, 1/1 रेशो बराबर। तो 2 वाला कैंसिल, ये 2 वाला कैंसिल, तो यूं बन गया सर्किट 1/1, 1/1। ऊपर वाली लाइन 1/2, नीचे वाली लाइन भी 1/2, 1/2, 1/2। फिर पैरेलल में तो C नेट 1 हो गया। ये देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। अब इसको थोड़ा सा ना समझाऊं या आप कर सकते हो? कौन सा कैंसिल होगा बता सकते हो? इसमें भी कैंसिल होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा इसमें भी। मैं समझा देता हूं थोड़ा सा ना, कई बच्चे गलती करेंगे इसमें, वरना वो आंसर तो निकाल देंगे लेकिन कंसेप्चुअली गलत करेंगे। मैं समझाता हूं, देखो एक बार। ये पॉइंट मैं बोल देता हूं D, ये पॉइंट मैं बोल देता हूं E। मैं समझा रहा हूं, सुन लो एक बार। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। A और B तो इनिशियल फाइनल पॉइंट है। आंसर तो निकाल दोगे, मैं कह रहा हूं कंसेप्चुअली गलती करेंगे कुछ बच्चे। देखो बेटा, A और B तो इनिशियल फाइनल पॉइंट है। अब ये D पॉइंट है, मैं यहां कहीं D पॉइंट बनाता हूं। लेट इफ दिस इज D पॉइंट, यहां कहीं मैं बनाता हूं एक बार E पॉइंट। चारों पॉइंट के नाम रख रहा हूं, अलग अलग बना दिए मैंने। एक कैपेसिटर देखो A और D के बीच में है, A और D के बीच में कैपेसिटर है, तो A और D के बीच में कैपेसिटर बनाओ, A और D के बीच में। फिर देखो A और E के बीच में भी कैपेसिटर है, A और E के बीच में एक यहां बनाओ, A और E बड़ा, A और E बड़ा बनाओ। फिर देखो D और B के बीच में, D और B के बीच में ये बड़ा, D और B के बीच में बनाओ, D और B के बीच में। ऐसी E और B के बीच में ये बड़ा, E और B के बीच में बनाओ। ठीक है, अब बच गया ये वाला D और E वाला, D और E वाला, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। ये बन गए 10-10 के। अब देखो, अब देखो, अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। सर्किट को समझ लेंगे ना तो फिर गलती नहीं होगी, याद नहीं करना पड़ेगा ना अपने।
तो ये कौन सा कैंसिल होगा, ये प्रॉपर समझ में आना चाहिए। इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम बना ली मैंने। अब ये कैंसिल तो ये बन गया बेटा, देखो ऊपर 10 10 के दो हैं, नीचे 10 10 के दो हैं, 10 10, ये 10 और ये 10। अब मेरे ख्याल से सी नेट 10 आ जाएगा इसका, सी नेट 10 आ जाएगा। हाँ भाई, एक दो क्वेश्चन और करवा दूं या तुमसे पूछ लूं? तुमसे पूछ लेता हूं, इसका आंसर दो भाई, इसका आंसर दो भाई, इसका आंसर दो, तुमसे पूछ लेता हूं भाई, इसका आंसर दो। 2436, 2436, इसका आंसर दो। कुछ तो इसका आंसर 10/3 बता रहे हैं, 10/3 बता रहे हैं कुछ बच्चे। इसका इसका आंसर 10/3 नहीं है। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नहीं लगेगा, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नहीं लगेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के लिए ये 10 यहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था, ये तो यहां है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नहीं लगेगा। इतना बड़ा मास्टर थोड़ा ही नहीं हूं, ज्यादा मुझे दिया था। तो ये हो गया भाई 4/3, ये हो गया 2, तो 3 हो गए पैरेलल में, 4/3, 2 और 10। तो इसका आंसर आएगा सी नेट इज इक्वल टू 4/3 प्लस 10 प्लस 3, प्लस 3 नहीं, प्लस 2, प्लस 2 कितना बना भाई? 4, 30, 6, 3, 40/3। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नहीं लगाना था। चलिए बाकी कल देखें, फिर बाकी क्वेश्चन कल करते हैं भाई। अच्छा ये क्वेश्चन घर से कर लाओगे तुम? ये सबकी कैपेसिटी 10 मान लो, ये घर से 4 4 4 4 कैपेसिटी सबकी 4, सबकी कैपेसिटी 4 मान के ना इसको सोल्व करके लाना घर से, इसको सोल्व करके लाना।